संगत जी, अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान में मानते हैं, भरोसा रखते हैं, नेक इरादे हैं, छल कपट से बहुत दूर हैं, तो ये यकीन मानकर चलिए संगत जी कि जब भी आपका कठिन समय आएगा ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी रक्षा करने, आपका साथ देने ज़रूर आएंगे। पर आपको उन पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है कि एक भक्त था जो ठाकुर जी का भक्त था और उन पर बेहद भरोसा करता था। जब भी उससे कुछ पूछते थे तो वो बोलता था ठाकुर जी जानते हैं, कुछ पूछोगे तो कहता था ठाकुर जी जैसा कहें। इतना भरोसा उसको। 3 बच्चे थे उसके, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की ना शादी की उम्र हो चुकी थी, पैसे तो थे नहीं, तो वो एक सेठ के पास जाता है और उससे उधार ले लेता है। वो जो भक्त था उसको सब बहुत मानते हैं, बहुत ही अच्छे दिल का था, तो सेठ भी उसको उधार दे देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी बेटी की शादी करता है। शादी के बाद जब बच्ची की शादी हो जाती है तो दोनों बेटों की नौकरी लग जाती है और दोनों बाहर शहर चले जाते हैं। वहाँ से अपने पिताजी को पैसे भेजते हैं और बोलते हैं सेठ का सारा कर्जा चुका दीजिए। तो बस वो भक्त सेठ के पास जाता है और सारा कर्जा चुका देता है। सेठ उसको एक पर्ची देता है लिख कर कि आपका सारा कर्जा खत्म हो चुका है और उस पर साइन भी कर देता है। और वो सेठ फिर भक्त से बोलता है कि देख लो, मैंने साइन कर दिए हैं। तो भक्त कहता है क्या देखूं सेठ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। जैसे उसने ये बात बोली, सेठ के मन में ना कपट छल आ गया और उसने वो पर्ची वापस ली और बोलता है मैं तो इस पे हस्ताक्षर करना ही भूल गया। और वो पर्ची छुपाकर एक किताब में रख दी और एक नई पर्ची बना ली जिस पे लिखा था आपका कर्ज अभी भी बकाया है। वो भक्त खुशी खुशी अपने घर जाता है ये सोचकर कि आज सारा कर्जा चूक गया है। अब उस पर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है सेठ का। कुछ दिन बाद सेठ उसके घर आता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, मार पिटाई करता है भक्त के साथ और बोलता है कि मेरा कर्जा वापस कर। तो अब ये बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है, न्यायालय तक पहुंचती है और वहाँ पर जो जज होता है वो पूछता है भक्त से कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने इसका पूरा कर्जा दिया था। वो कहता है हाँ है ना, ठाकुर जी ने सब देखा है। तो जज बोलता है कि ठीक है, अगली हियरिंग में ठाकुर जी को लेकर आना। तो भक्त मंदिर जाता है और ठाकुर जी को बोलता है अब आप ही मेरी इज्जत बचा सकते हो क्योंकि आपने तो सब देखा है। और वो बहुत ही उम्मीद से अगली हियरिंग में जाता है और जब जज बोलता है कि कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, तो वो दरवाजे पर टकटकी लगाकर देख रहा होता है कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब उसे बचाएंगे। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ एक बहुत ही बूढ़ा आदमी चलता हुआ आता है न्यायालय के अंदर, बहुत ही बूढ़ा, और आकर खड़ा होता है और जज से बोलता है कि मैं हूँ ठाकुर जी। जज कहते हैं कि आओ बताओ कि तुमने क्या देखा। तो बोलता है मैंने यही देखा कि इस भक्त ने, इस आदमी ने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया था। तो वो जज बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो वृद्ध आदमी बोलता है कि सेठ ने इस बुक के अंदर, इस रंग की किताब के अंदर, इतने नंबर के पेज पर वो पर्ची छुपा कर रखी है और इस टाइम वो किताब इस नंबर की अलमारी में है। आप किसी को भेजिए उसके घर, सेठ को यहीं बैठा के रखिए और वो किताब मंगवाइए। तो जज एक आदमी को, एक कर्मचारी को वहाँ भेजता है और जैसा उस वृद्ध आदमी ने बताया वैसा ही होता है। उसी अलमारी में, उसी किताब में, उसी पेज के अंदर वो पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था कि तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो चुका है। और जज फिर सेठ को सज़ा सुनाता है, उस पर एक बहुत मोटा फाइन लगाया जाता है और भक्त बाइज्जत वहाँ से बरी हो जाता है, खुशी खुशी अपने घर आता है। इसके बाद जो जज होता है उसको कुछ ना कुछ तो लगता है कि आखिर ये ठाकुर जी कौन थे। और वो उस गांव में जाकर सबसे पूछता है ये ठाकुर जी कौन है। गांव में कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि ठाकुर जी कौन है, बिकॉज़ इस नाम का कोई आदमी वहाँ था ही नहीं। और जब वो एक आदमी के पास पहुँचता है कि यहाँ ठाकुर जी कौन है, तो वो कहते हैं ठाकुर जी के नाम से तो बस यहाँ एक ये मंदिर है जिसे वो भक्त बहुत मानता है और यही है जो है। तो जज वहाँ जाता है
और बहुत रोता है कि मैंने आपको उस दिन आप आए थे न्यायालय में और मैंने आपको कटघरे में खड़ा रखा कि आज के बाद मैं आपके किसी भी मंदिर में बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको खड़ा रखा। मैं बस हमेशा जब भी आपके दर्शनों के लिए आऊँगा तो खड़ा होऊंगा। और जज ने अपनी जो पोजीशन थी, अपना जो काम था, उससे रिज़ाइन दे दिया और ठाकुर जी की सेवा में लग गया। तो संगत जी, जब आपके इरादे नेक होते हैं, आप सच्चे होते हो, तो भगवान आपकी मदद करने ज़रूर आते हैं। बस आपको ना भरोसा पूरा करना होता है। तो ऐसे ही आप सब्र बना के रखिए, कठिन वक्त है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि गुरु जी से कुछ भी नहीं छिपा है और वो हर पल आपको देख रहे हैं, आपका दर्द देख रहे हैं। और एक दिन आपके यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा और उस दिन आप गुरु जी का शुक्राना करते थकेंगे नहीं, क्योंकि बस अगर गुरु जी टाइम ले रहे हैं तो आप ये यकीन मान लीजिए कि बेहतर नहीं बेहतरीन मिलने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।